हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नेक्स्ट प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या, इफ़ आई एम ए 13 ईयर ओल्ड, अगर मैं 13 साल का हूँ तो कितने टाइम्स मैंने सन के अराउंड जो है वो चक्कर काट लिए होंगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, देखो, जो अर्थ है वो एक साल में एक बार सॉरी जो सन है उसके क्या करती है, चक्कर काटती है। ठीक है, यानी कि अर्थ जो है एक साल में एक बार जो है सन के चक्कर काटती है। तो अगर आप 13 साल के हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने सन के कितने चक्कर काट लिए हैं, 13 चक्कर काट लिए हैं। ठीक है, अगर आप 20 साल के हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने 20 बार जो है सन के चक्कर काट लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट ग्रह है वो है आपका मार्स। ठीक है, मार्स जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज मार्स। इट्स अपीयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लेनेट। बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, देखो, अगर अर्थ से बाहर की तरफ अगर हम प्लेनेट देखें तो वो कौन सा है, हमारा मार्स है। तो अगर आप 8 प्लेनेट जो है अगर आपको वो याद होंगे, अभी मैं उनकी आपको इमेज भी दिखाऊंगी, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्लेनेट्स थे, ये जो प्लेनेट्स के वो क्या थे, अर्थ के अंदर थे। लेकिन अगर हम पहला प्लेनेट पूछें अर्थ के बाहर, वो कौन सा है, वो है आपका मार्स। ठीक है, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्लेनेट जो कि अर्थ के बाहर मिलता है वो कौन सा है आपका, वो है मार्स, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह आप सभी ने सुना होगा, जो किस तरह का होता है, स्लाइटली रेडिश इन कलर होता है। ठीक है, यानी कि रेड प्लेनेट हम उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि रेड प्लेनेट कौन सा होता है या रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है। तो वो क्या है, आपका मार्स है। ठीक है, मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि अर्थ के पास क्या होता है, एक मून है, इसी तरह मार्स के पास क्या होती हैं, 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। ओके, अब बात करते हैं मंगलयान के बारे में। मंगलयान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जो लॉन्च किया था फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन, यानी कि मार्स पे जाने का जो पहला मिशन था वो इसरो ने लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। और ये जो इसका नाम क्या दिया गया था, मंगलयान दिया गया था। ये मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी है तो बताना मुझे। ऑन नवंबर 5, 2013, यानी कि 5 नवंबर 2013 के अंदर मंगलयान जो है वो भेजा गया था, कहाँ पर, मार्स में। और ये सक्सेसफुली जो प्लेस हुआ था वो सितंबर 24, 2014 के अंदर हुआ था। ठीक है, यानी कि अप्रोक्स 1 साल लगा मंगलयान को जो मार्स है उसके ऑर्बिट में जाने के लिए। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट। यानी कि इंडिया जो है सबसे पहला कंट्री बना था जिसने पहले अटैम्प्ट में मार्स पर जो है अपना जो बेसिकली जो ऑर्बिटल है वो भेजा था, जिसका नाम था मंगलयान। अब यहाँ पर आपको एक नोट इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई गई है। बेसिकली ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे अर्थ के इक्वेटर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लेन ऑफ इक्वेटर होता है उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, आपका इक्वेटोरियल प्लेन है। ये क्या है, आपका इक्वेटोरियल प्लेन है। तो अर्थ जो है, अर्थ बेसिकली टिल्टेड नॉर्थ पोल, यानी कि टिल्टेड 23.5 नॉर्थ पोल से क्या करती है, रोटेट करती है। यानी कि टिल्टेड पोजीशन में जो अर्थ है वो रोटेट करती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये टिल्टेड पोजीशन में रोटेट करने की वजह से ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। आपने समर देखा, विंटर देखा, तो ये किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं, जब ये जो अर्थ है वो क्या करती है, टिल्टेड फॉर्म में क्या करती है, रोटेट करती है। ओके, तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि जो बेसिकली इंक्लाइंड एंगल होता है इनके बीच में वो कितना है, 23.5 है। ओके,
अब नेक्स्ट है आपका जुपिटर। यहाँ पर इमेज दी गई है, ये देखिए ये क्या है, जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। एक MCQ आपका यहाँ से बन जाएगा। विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो कौन सा है, जुपिटर है। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लेनेट, यानी कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 जो पृथ्वी है वो समा सकती हैं। However, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth, यानी कि जो उसका मास है वो कितना है, 318 टाइम्स जो है ज़्यादा है किससे, अर्थ से। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पे जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है रोटेट करता है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर के पास क्या लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है। इट ऑल्सो हैज़ ए फेंट रिंग अराउंड इट, यानी कि इसके पास क्या होती है, एक फेंट सी हल्की सी रिंग भी है जो कि बहुत हल्की सी दिखाई देती है स्काई के अंदर, ठीक है, बहुत हल्की सी इसके पास क्या है, रिंग्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसके पास क्या है, रिंग्स है, और इसके पास क्या है, यहाँ पे 4 तरह के सैटेलाइट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सैटेलाइट, 2, 3 और एक नीचे हैं। तो इसके पास है 4 टाइप्स ऑफ मून इसके अंदर, 4 तरह के इसके अंदर मून मिलते हैं, यानी कि 4 तरह के आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सैटेलाइट देख सकते हैं। तो 4 मून यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, यानी इसका मतलब है 4 नेचुरल सैटेलाइट जो है किसके पास है, आपके जुपिटर के पास है, जो हमें किसके थ्रू दिखाई देते हैं, बेसिकली हम इनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अब यहाँ पे एक आइडिया दिया है पहेली ने, आई हैव एन आइडिया इफ़ यू टेक ए लार्ज बॉल विच कैन अकोमोडेट अबाउट 1300 पीस, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 पी विल बी रिप्रेजेंट द अर्थ। यहाँ पे बेसिकली बोला क्या गया है कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एक बॉल लीजिए जिसमें 1300 पीस रखिए, ठीक है, और एक जो पी है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, अर्थ को, और ये जो 1300 पी वाले जो बॉल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा जुपिटर को, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो है अर्थ से कितना ज़्यादा बड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका ग्रह है वो है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके पास क्या मिलती है, रिंग मिलती है, ठीक है, ब्यूटीफुल रिंग आपको इसमें दिख रही होगी। तो इसके एक यूनिक अगर हम कई फीचर है, तो बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर, यानी कि जुपिटर के बाद क्या आता है, आपका सैटर्न आता है जो कि येलोइश इन कलर होता है। विच मेक इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज़ इट्स ब्यूटीफुल रिंग, जो कि इसको यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम के अंदर। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज, यानी कि ये जो रिंग्स हैं ये आपको नेक्ड आई से नहीं दिख सकती है, इसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉल टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। सैटर्न ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, यानी कि सैटर्न के पास भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। ओके, one interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planet, its density is less than the water, यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में क्या है कि जो आपका सैटर्न है यानी कि जो शनि ग्रह है उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है पानी से बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आप सैटर्न को पानी के अंदर डाल दोगे तो सैटर्न जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। यहाँ पे बूझो ने भी सेम यही चीज़ की है, एक नोटी आइडिया दिया उसने भी कि आप इमेजिन कीजिए कि जो सैटर्न है वो लार्ज पूल में आपने डाल दिया है, तो सैटर्न जो है वो पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैटर्न, ठीक है। सैटर्न की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है इस वजह से। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो ग्रह है वो है यूरेनस और नेपच्यून। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये क्या है, बाहरी प्लेनेट्स हैं किसके, सोलर सिस्टम के। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, यानी कि इनको आप किसके थ्रू देख सकते हैं, लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि वीनस और यूरेनस जो है रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट,
लाइक वीनस यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि वीनस की तरह ही यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो रोटेट करता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज़ दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, यानी कि इसकी क्या है, हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस होती है। ये क्या करता है, टिल्टेड फॉर्म में रोटेट करता है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे यूरेनस और इसका आप देख रहे होंगे ऑर्बिटल पाथ। अब नेक्स्ट है आपका एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। ठीक है, जब ये रोटेट करता है अपने ऑर्बिटल मोशन में तो ऐसा लगता है कि ये अपने ही साइड में घूम रहा है। द फर्स्ट 4 प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन, यानी कि जो शुरू के जो 4 प्लैनेट्स होते हैं, जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं उस अगर आप उन्हें देखेंगे वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है, नियरर है किसके, सन के। लेकिन बाहरी जो 4 प्लैनेट है वो क्या है आपके, बेसिकली जो अदर 4 प्लैनेट्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, यानी कि ये जो आपके हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, विनर प्लैनेट्स के पास जो है बहुत ही कम मून देखने के लिए मिलते हैं। द प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, यानी कि मार्स के बाहर जो प्लैनेट मिलता है उसको हम जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद आपको देखने के लिए मिलता है नेपच्यून, जो कि सबसे दूर है। द इनर प्लैनेट्स अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये सबसे पहले मार्स आएगा, मार्स के बाद आपके ये क्या है, इनर प्लैनेट है, इसके बाद आपका क्या आएगा, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो आप देखेंगे मार्स यानी कि इनर प्लैनेट से जो है ये सभी प्लैनेट जो है बहुत दूर हैं। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जुपिटर से लेके आपके नेपच्यून तक इन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इनके पास क्या मिलती है, रिंग सिस्टम मिलता है अराउंड देम, यानी कि ये जो प्लैनेट है उसके अराउंड आपको क्या दिखाई देगी, रिंग दिखाई देगी इस तरह से। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और आपने देखा कि आउटर प्लैनेट्स के पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा जुपिटर के पास क्या थे, 4 मून थे। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट अगर आप देखेंगे प्लैनेट्स के पास अलग नंबर में मून्स जो है या नेचुरल सैटेलाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के जो अदर मेंबर्स हैं जैसे कि कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देन ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।